हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आउटडोर है, लोग हैं यहाँ पे मसरूफ शॉपिंग में, लोग घूमने फिरने के लिए भी आए हैं, कोई फूड को एंजॉय करने के लिए आया है और कोई वैसे घूम फिर रहा है। अच्छी बात है, घरों से बाहर निकला करें, लेकिन अपनी सेफ्टी सबसे पहले। मौसम क्योंकि अभी भी बेहतर नहीं है, ठंड ज़रूर है लेकिन स्मॉग फॉग वाली बात है और अब मिक्स होके जो हम देख रहे हैं, समहाउ उम्मीद करते हैं कि ये स्मॉग भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद से जो सब लोग हैं, जिस किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को ज़ुकाम है, लोग तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस में से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को बचाएं और उम्मीद करते हैं बारिश हो जाए। बारिश होगी तो तभी मौसम में थोड़ी सी और भी ठंड भी बढ़ जाएगी और ये जो बीमारियां हैं ना, जो ENT से रिलेटेड है, ये भी थोड़ा कम हो जाएंगी। आज आपके इस शो में, हमारे इस शो में बहुत सारे दोस्त होंगे, हमारे दोस्त होंगे, आपके दोस्त होंगे। लेट्स सी कि कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से आया है हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए। साथ में हम करते हैं बहुत सारा फ़न। जब हम उनसे सुनते हैं कहानियाँ, किस्से, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें, बड़े प्यारे प्यारे से इत्तफ़ाक़ात और बहुत प्यारी प्यारी सी बातें जो हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग हमें अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन हम खरीदने की कोशिश ज़रूर करते हैं ताकि हम अपने सुनने वाले दोस्तों को इंस्पायर कर सकें। तो चलिए जनाब, अब आपके दोस्तों की जानिब चलते हैं, उनसे हम करते हैं बहुत सारी बातें, साथ में करेंगे बहुत सारा फ़न से भरपूर सवाल उनसे पूछेंगे और उनके सब के सब जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से पूछे थे, उनके जवाब आपके दोस्तों ने दुरुस्त दिए या नहीं और आपने भी दुरुस्त दिए या नहीं। चलिए जनाब, कैमरे को फिक्स करते हैं अपने ट्राइपॉड पे और उसके बाद आपके दोस्त जो वहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरनाज। फरनाज, पूरा नाम बताइए। सैयदा फरनाज खान। सैयदा फरनाज खान, क्या करती हैं आप? आई एम अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हैं? जी जी जी। यू फॉलो प्रिंसिपल्स? मोस्टली मोस्टली टू फॉलो बट समटाइम बॉर्न टू फॉलो। यस, वांट टू। क्या बात है भाई, उन्होंने किस्सा ख़त्म कर दिया, कहानी ख़त्म कर दी। कह रही हैं कि बॉर्न टू फॉलो है, तो मुझसे तो ये सवाल आगे बनता ही नहीं है ना। सवाल हमने फिर भी कर लिया। अच्छा मुझे बताइए, कहाँ ज़िंदगी गुजरी, क्या किया और आज क्या हो रहा है? ज़िंदगी अब तक जो है वो बच्चों के लिए गुजरी थी और अब अपने लिए गुजार रही हूँ। अरे बच्चों के लिए गुजारी और अब अपने लिए गुजारी। बच्चे बड़े हो गए? जी जी, माशाल्लाह 19-20 साल के हो गए। तो अब ये है कि मैं अब खुद जी रही हूँ। बेहतरीन। लाहौर से ताल्लुक है, कहाँ से आई हैं? से आई हुई हूँ मैं। यहाँ पे सेटल हो गई हैं? नहीं, मैं तो बस ये घूमने फिरने आई थी जी। वापस चली जाएंगी? यस इंशाल्लाह। ये क्या बात हुई, ऐसे लाहौर को छोड़ के कैसे चली जाएंगी आप? ये अब क्या कर सकते हैं, अपना भी देखना है ना। अपना घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या साथ आपके आए हैं, छुट्टी वुट्टी ली है? बेटी आई हुई है और बेटे कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चे हैं माशाल्लाह। तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? दोनों बच्चों ने मेरे माशाल्लाह इंटर और हाफिज़ कुरान है दोनों। और अब जो माशाल्लाह दूसरी बेटी है माशाल्लाह मेरी, वो O लेवल कर रही हैं। लेवल कह रही है। आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोच के रखा है कि आपके बच्चे, आपकी बेटी O लेवल्स के बाद क्या करे, आपके बच्चे क्या करें? आपका नाम? मदर, एज अ मदर। मेरा नाम जोया। जोया। मैं सोचती नहीं हूँ कल के बारे में। कल के बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचती। मैं क्यों सोचूं? बच्चों को एक लाइन ऑफ डायरेक्शन देना ज़रूरी है। नहीं, मैं बोलती हूँ कि जो आज है वो आज को देखो, कल तो मेरा अल्लाह देख रहा है ना, मुझे क्या ज़रूरत देखने की। जो मैंने सोचना है, जो मैंने करना है, वो तो होना ज़रूरी थोड़ी कि हो। सही है ना? तो मैं क्यों टेंशन लूँ इस बात की। बस मैं उनके नसीब की दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, बाकी जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब ज़बरदस्त। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग कि ईमान का अकीदा या आपका एतमाद अल्लाह ताला की ज़ात पर, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर इतना ज़्यादा हो कि सिर्फ आप अपने हाल को, अपने हाल पे इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, और आने वाले वक्त के बारे में जो भी फ़ैसला है या जो भी होना है वो है ही अल्लाह की ज़ात मालिक, और उसी पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है ना हमेशा ही, ठीक है। और वो 70 माओं से ज़्यादा चाह सकता है हमें, कोई शक नहीं। मतलब मैं तो एक माँ हूँ ना, वो 70 माँ जो ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए? बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, ज़िंदगी में इतनी मोटिवेशन ये कहाँ से लेकर आती है? इंस्पायर कौन करता है? अब तो हमारे सुनने वाले दोस्तों को हमें इतना इंस्पायर कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। मुझे लगता है कि मेरा शायद अल्लाह ताला बहुत अच्छा दोस्त है, या मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया है। बना लिया। तो मुझे आगे कोई टेंशन नहीं होती। बिलीव मी जोया ना,
जोया मुझे कोई टेंशन नहीं होती कल क्या होने वाला है, और जो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ अगर वो पूरा नहीं होता, कुछ और हो जाता है, तो मुझे बाद में पता चलता है कि वाकई में ये तो अच्छा था मेरे लिए अच्छा, ना। कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो गई, अब इसी बात से हम बात लेते हैं। बहुत कुछ अपना भी सोचा होगा, हाँ अब तो अल्लाह पाक के तो होना ही इसी तरह से चाहिए, आपसे डन कर लिया हमने, लेकिन अल्लाह पाक के तो इरादे कुछ और हैं और हमें तो नहीं पता कि उसके इरादे क्या हैं और उसने आगे हमारे लिए क्या सोच के रखा है। यकीनन बेहतरीन ही सोच के रखा होता है, तब क्या रिएक्शन होता है? मैं हैप्पी होती हूँ क्योंकि उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया है। अनएक्सपेक्टेड मुझे इतनी सारी उसने समझे विशेस पूरी की हैं, इतनी रिस्पेक्ट दी है, प्यारे बच्चे, हस्बैंड बहुत अच्छे माशाल्लाह, फैमिली बहुत सपोर्टिव, तो हर चीज़ ही अच्छी होती दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अल्लाह ताला सबको इतनी कंटेंटमेंट दे और इतना इत्मीनान दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपने आप से, अपने रिश्तों से, अपने लोगों से, आसपास माहौल से सबसे राज़ी रहें। क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? बस मैं यही वाली खाना पकाती है? हाँ बहुत अच्छा बनाती हूँ, आ जाओ। सच में? सच्ची। चलें, तो घर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने दोस्तों के लिए भी तो कुछ शेयर कर देना। हमारे दोस्तों को कोई अच्छी सी रेसिपी बता दें, बड़ी झटपट बनने वाला और फटाफट आपके मेहमानों के लिए। अगर आप क्या सर्व करेंगी, 10-12 मेहमान आ गए हैं, झटपट आपने बस अच्छा हाइटी करना है, क्या करेंगी? मैं आपको बताती हूँ टिक्का कढ़ाई। सही है, बना लेंगी इतनी जल्दी? बहुत जल्दी बन जाती है, कोई मसला ही नहीं है। अव्वल तो उसके लिए पहले से ऐसा करो जैसे हम लोग जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, मैरिनेशन का कोई चक्कर वक्कर नहीं है? रख लो ना पहले से, ऐसे करके रख लो, बनाए रखा करो पहले से कि मेहमान अगर आने भी वाले हैं या भले नहीं भी आने वाले तो पैकेट हो बना के रखो सब चीज़ों का। कुछ भी नहीं करना, बस मुर्गी आपने वॉश करी, उसमें आपने टिक्का और दही मसाला लगाकर आपने उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, बस रख दो। ठीक है, उसको आप 1 हफ्ते बाद निकालो, 7 दिन बाद निकालो, 5 दिन बाद निकालो, कुछ भी नहीं करो, बस आपने तेल में जो है वो लहसुन अदरक आपने जो है उसको भूना आपने, और वो जो आपने पीस निकाले हैं वो आपने भून लिया, और आखिर में आपने उसमें लगाना है कोयले का दम। तैयार है? तैयार। क्या बात है। अच्छा, अब मैं एक सवाल करने वाली हूँ। अब ये सवाल नहीं है, डरा मैं रही हूँ कि सवाल है, तो मैं भी फ़न करने लगी हूँ। जहाँ आपने इतना फ़न किया अब हम फ़न करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे फ़न को आपने समझा या नहीं। फ़न को समझ गए तो गिफ्ट टाइम पर आपका, वरना नहीं देंगे। अभी मैं चाह रही हूँ कि कराची वाले हमसे लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे। बेहतरीन है। बोलो। सवाल है, अच्छा मैं देख लूँ कि मैं रिडल करूँ कि मैं कोई जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कर लूँ कोई। अच्छा चलें, एक ऐसी चीज़ जिसको देखने के लिए वही चीज़ चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जिसको एक ऐसी चीज़ जिसको देखने के लिए वही चीज़ चाहिए, वो है तो आप देखेंगे वरना नहीं। मेरे ख्याल में से बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। पहला जवाब क्या आया? मोहब्बत। अरे नहीं यार, हाँ ना, सब मेरी नहीं बात तो है। सुनो ना, मैं बताती हूँ वो ना। नहीं है। देखो आंखें तो होंगी, मैं हमें बताती चीज़ हूँ आपको, हमें मोहब्बत चाहिए होती है दूसरों से। नहीं वो सब में नहीं है। लेकर आओ, पहले अपने अंदर लेकर आओ, दूसरों में खुद ब खुद नजर आ जाएगी। अच्छा हम लेकिन उस मोहब्बत को भी किस तरह देखेंगी? आंखों से थोड़ी देख सकते हैं, आपके अल्फाजों से देख सकती है मोहब्बत तो। अरे बहुत सारे लोग आंखों से भी देखते हैं। अमर आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात को। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक हम ज़रूर लेते हैं क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है, लेना ज़रूरी है, लेकिन आपके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो दोस्त जो आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए अभी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, इसलिए आपकी मुलाकात हम करवाएंगे उनसे, हमारे साथ रहिएगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। वेलकम बैक। वही मौजूद है जहां आपको छोड़ के गए थे, बल्कि आप हमें छोड़ कर गए थे, और अब आपके दोस्तों के पास चलते हैं क्योंकि हम कैमरे को फिक्स करेंगे, उनसे बातचीत शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? बेनिश शाहिद। दोबारा बताइए। बेनिश शाहिद। बेनिश शाहिद। अच्छा, मार्केट में कैसे? मार्केट में आज हस्बैंड के साथ निकली थी थोड़ी आउटिंग के लिए। उनके बगैर नहीं आती यहाँ बाहर? हस्बैंड के साथ ही रहना है अब तो इंशाल्लाह। उन्हीं के साथ ही घूमना है, उन्हीं के साथ ही फिरना है। वैसे मतलब इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए अच्छे से टाइम निकालते हैं कि हाँ भी बेनिश ने जाना है तो मैं भी उसके साथ मार्केट जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, चलो उसको जो भी काम है मैं वो भी करवा दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो मुझसे ज़्यादा उनको फिक्र होती है इस चीज़। बेनिश, हमारे यहाँ हमारी जो ख़वातीन हैं वो क्या ज़्यादा सिक्योर फील करती हैं व्हेन दे आर विद देयर हस्बैंड्स, विद देयर ब्रदर्स, या किसी भी अपने मेल फैमिली मेम्बर के साथ जब वो मार्केट्स में आती हैं, या ये आपकी चॉइस है, मतलब यू फील बेटर? आई थिंक एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड और इससे क्लोज रिलेशन हमारा सोशल सेटअप ऐसा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रही थी कि हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि अनटिल अनलेस आप अपने एक ब्लड रिलेशन के साथ नहीं होते हो, यू वोंट फील सिक्योर।
तो बेहतर भी यही है और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि गुड है। अच्छा, क्या करती हैं ज़िंदगी में? अभी तो मैं वैसे जो है एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार चुकी हूँ। मैंने क्या करती रही हैं आप? जी मैं जो है एक प्राइवेट जॉब करती रही हूँ। 15 इयर्स मैंने सर्व किया है इन हाँ। मार्केटिंग फील्ड। मार्केटिंग में? यस, मार्केटिंग में तो हर किस्म के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी साइकी समझना, ये सब कुछ जो है कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके लाइफ एक्सपीरियंस ने, आपके प्रोफेशन ने, पब्लिक डीलिंग ने आपको क्या सिखाया बिन्नी, जो आगे जाके आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ रहा है? देखिए लाइफ में जो है एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट स्टेज फॉर यू टू परफॉर्म। और हर इंसान जिससे भी आप मिलते हैं, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन है या आउटसाइडर है, कोई भी है, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है, आप उससे भी नई चीज़ सीखते हो। अच्छा, इंसान वही है जो एक्सपीरियंस से सीखे सीखे और बुरा वो जो गवा दे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप उससे, अगर आप किसी बुरे इंसान से भी मिलते हो तो आप उससे भी सीखते हो। इंसान तो बुरे नहीं होते। I mean, हाँ, हमारे जैसे- काम या हमारे प्रैक्टिसेस गलत हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। मतलब ये कि आप हर किस्म के इंसान से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। ठीक है। हर किस्म की कंपनी से आप सीखते हो। किसी के साथ कोई अगर बुरा होता है तो आप उससे भी लर्न कर रहे होते हो कि मुझे ये काम नहीं करना, और कोई अच्छा है अच्छा तो बिनिश, reward भी अच्छा अपने है। लिए क्या किया ज़िंदगी में? चलिए अब तो शादी होगी, एक और तरह का सेटलमेंट। पहले ज़िंदगी किसी और तरह थी, फिर आपने प्रोफेशन में भी ज़िंदगी गुजारी, काम भी किया 15 साल, उसके बाद अब आप अपनी मैरिड लाइफ में सेटल भी हो चुकी हुई हैं। सो फेस टू फेस क्या क्या डिफरेंसेस आए, और अब आप आने वाले टाइम के लिए क्या सोच के रखा है? आने वाले वक्त का तो ये पता नहीं है, नहीं होता, बेशक किसी को पता नहीं है। और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतरीन करेगा। इंशाल्लाह। और हमारी उम्मीदें अल्लाह ताला से ही वाबस्ता है। हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे बस में कुछ है। सो हाउ इज़ इट? सो वहाँ से लेकर अब तक कैसा रहा? आपने ये बात की ना कि अपने लिए क्या कुछ किया, तो देखा जाए तो हम यहाँ पर दूसरों के लिए ही आए हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। दिस इज दिस इज़ अमेजिंग। सारी बात को समेट के रख दिया यहाँ पर, और इसके आगे तो कोई वजाहत भी नहीं बनती है। बात समझने वालों के लिए बड़ा खूबसूरत सा इशारा। बिनिश, एक सवाल मैं करूँगी, लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं। एक तरह का फ़न है, और अगर आपने समझ लिया तो गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, वरना गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ ही रहेगा। इजी करिएगा। रेडी? कह रही हैं आप इजी करें? फ़न कब मुश्किल होता है बताइए? फ़न कभी मुश्किल हो सकता है? नहीं, फ़न मुश्किल नहीं होता। फ़न तो फ़न है। फन तो फन है। तो फ़न है, अगर आपको समझ आ जाए तो। जी एग्जैक्टली। तैयार है? ओके। चलें, सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको चीज़ नहीं बता सकती हूँ, अब आपने समझना है हिंट तो दे सकते हैं। कि वो सूरज को देखती रहती है सुबह से शाम तक। एक ऐसी चीज़ है सूरज को देख, वो सूरज को सुबह से शाम तक देखती रहती है। और उसी से उसको एनर्जी भी मिलती है। ये तो उस चीज़ को पता, मैं तो नहीं बता सकती। सनफ्लावर। ये बात है, आप देखती है। और आपकी जानिब से और सनफ्लावर के बारे में आपको एक और चीज़ मैं जी जी बोलें बोलें। एक बहुत टेम्पर नहीं लेंगी आप? मैं लूँगी ज़रूर। ये नहीं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और सनफ्लावर के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताती हूँ, बताइए बताइए। फिनोमेना बताती हूँ कि अगर जब जो सनफ्लावर होते हैं एक बंच में अगर मौजूद हैं, और उसमें से किसी एक फ्लावर की अगर एनर्जी लो हो रही होती है, तो दूसरा फ्लावर उसकी तरफ रोटेट कर जाता है और वो उसको उसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अमेजिंग अमेजिंग। नेचुरल फिनोमेना जो हम इंसान एक दूसरे के लिए नहीं करते, वो प्लांट्स कर रहे हैं, करना चाहिए। और हमें करना भी चाहिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? पाकीज़ा। पाकीज़ा, पूरा नाम बताइए। पाकीज़ा इम्तियाज़। पाकीज़ा इम्तियाज़, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हैं? मैं अभी 9th में हूँ। अभी 9th में? हाँ जी। अच्छा, क्या सोच के क्या रखा है अपनी ज़िंदगी में? क्या करना है, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या एडवेंचर करना है, देखना क्या है, दुनिया घूमनी है, पाकिस्तान घूमना है, पढ़ना है, क्या क्या कुछ सीखना है? अगर लाइक ड्रीम कंट्री की तरफ जाएं तो लाइक आई हैव अ ड्रीम टू विज़िट टर्की, लाइक इट्स लाइक माई ड्रीम कंट्री लाइक। और अभी आई हैव अ ड्रीम टू बिकम ए डॉक्टर। के लिए इतना क्यों, इतना इंटेंशंस बने, इतना डेवलप हुआ एप्टीट्यूड कि मुझे यही कंट्री देखना है? एक तो लाइक इट्स अ टूरिस्ट प्लेस राइट, सो पहले से तो मुझे था, और फिर लाइक थोड़ा नोवेल से इंटरेस्ट पैदा हुआ। नॉवेल्स पढ़ने की वजह से इंटरेस्ट पैदा हुआ? हाँ जी। अच्छा, टर्किश ड्रामास देखने की वजह से, सीजन्स देखने की वजह से नहीं हुआ? नहीं। देखती हैं वैसे? नहीं।
नहीं देखती हैं। तो नॉवेल्स बेसिक रीज़न है, आप समझते हैं कि वहाँ आपको जाने के लिए शौक पैदा हुआ। कोई और कंट्री जो अदर देन टर्की जो आप देखना चाहती हैं, एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पर कुछ बहुत डिफरेंट है, एक्सेप्शनल है, हिस्टोरिकल है? नहीं, नॉट रियली। नॉट रियली। या अच्छा, अगर पिकनिक मनाना हो तो कहाँ जाना चाहेंगी? अच्छा, लाइक अगर इस्लामाबाद, या पाकिस्तान में इस्लामाबाद, ये भी अच्छी बात है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर, हमारा कैपिटल जो है वो इंतहाई पुरसकून भी है, बहुत ग्रीन भी है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, इसलिए हम कहेंगे कि आबो हवा बहुत अच्छी है। शहर जल्दी सो जाता है, लोग कहते हैं। कहते हैं, अब ये तो लाइक उधर के रहने वालों को पता है ना, हम तो इधर रहते हैं, हमें इतना कोई आपको अपने पसंदीदा शहर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? इतनी लाइक नहीं तो चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जहाँ आप जा रही हैं उसके बारे में तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। अब मुझे देखिए तो लाइक थोड़े मेन प्लेसेस का पता है, इतना पता नहीं है, लाइक नॉट रियली। हाँ नॉट रियली। या चलें, फिर पता क्या है? जो पता है, जो रेली में पता है वो क्या है? वो इस्लामाबाद से भी मेरा नॉवल पढ़ के इंटरेस्ट पैदा हुआ। मुझे भी नॉवेल्स पढ़ के ही हुआ है। सही है, बहुत पढ़ती हैं आप नॉवेल्स? हाँ जी। क्या पढ़ा, कौन सा नॉवेल अपने रिसेंट पढ़ा है? रिसेंट मैंने पढ़ा है, अभी मैं पढ़ रही हूँ माला। किसके बारे में? It's like about black magic and all, like how you should protect yourself from black magic and yeah. And कोई अच्छी सी बात शेयर कर दें, हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं कि हम अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमें लाइक सुबह शाम की जो दुआएं होती हैं वो हमें हर हाल में पढ़नी चाहिए, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन को लेकर वो हमें लाइक ज़रूर। क्या हमारी ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो आप कहेंगी, आप शेयर करना चाहेंगे? या फॉर एग्जांपल लाइक जब हमने वॉशरूम जाना होता है तो उसकी भी स्पेसिफिक दुआज होती है ना, तो वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, लाइक दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लेकिन हम लाइफ। वैसे इग्नोर कर जाते हैं। या एग्जैक्टली। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस मैं ये कहूँगी कि लाइक वी शुड बिलीव इन योर सेल्फ, तो लाइक टू अचीव योर गोल्स। क्या सुनाएंगी आप इस बात के अलावा? मैं ये सुनाएंगी? हाँ जी, मिर्ज़ा गालिब का है, ए दिल नदां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो शायर को पता हो ना। शायर को पता होगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आपको तो पता होना चाहिए। तो मेरे ज़हन में करेंगे सवाल गौर से सुने ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। ऑप्शन आपको दे रही हूँ, अगर आप चाहती हैं तो आप सवाल बदलने के लिए भी कह सकती हैं। डन? जी। सही जवाब पे गिफ्ट हैम्पर आपका, नहीं तो हमारा। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसा जानवर है जिसकी ज़बान उसकी बॉडी से, उसके जिस्म से 2 गुना बड़ी होती है। ये हैरत है ना, मतलब सुनने के बाद समझ नहीं आती है। मैं अच्छा तो पता है जवाब? मुझे नहीं ना पता। जॉग करें ना माइंड को, हेल्प कर सकते हैं आप। वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं साइड पे खड़े हैं जिन्होंने दूर से कह दिया कि औरत है, लेकिन खैर हमें अब चाहिए सही जवाब। हिंट, एनी हिंट? हिंट ले लेते हैं। एक जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने माहौल के मुताबिक रंग बदल लेता है। अब ये भी कोई ना कह दे कि औरत। गिरगिट। गिरगिट। हमारा आपकी जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बातें की। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग और बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म के दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से मिलवा रहा है जो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे हमारे साथ, ताकि वो आपके साथ बातचीत कर सके, आपके साथ फन कर सके। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? खिंशा। 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 मैं समझी आप कहीं चाइना जापान से आए हैं। नहीं, द वे यू स्पोक। oh, अच्छा, पूरा नाम क्या है? खान, खिंशा खान। खिंशा खान। क्या बताएंगी अपने बारे में दोस्तों को? पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं? पढ़ रही हूँ, I'm studying right now, O levels. ओ लेवल्स। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना है? I think doctor and maybe खिंशा का मतलब क्या है? मैंने ये नाम पहली बार सुना है। इसका मतलब है अल्लाह का लकी तोहफा। अल्लाह का लकी, तो अल्लाह का तो हर तोहफा ही लकी है। तोहफा तो अल्लाह का तोहफा तो सभी बहुत खूबसूरत है। जी। अच्छा खिंशा, क्या पढ़ रही हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। बायोलॉजी पढ़ रही हैं, आगे क्या करना है? Well, I just said डॉक्टर या फिर कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड if I want to मेन इंटरेस्ट क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स? animals. व्हाई नॉट प्लांट्स?
प्लांट्स बहुत मुश्किल होता है बायोलॉजी में. एनिमल्स इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर इन बायोलॉजी टर्म वी आर ऑल्सो एन एनिमल, राइट? सोशल एनिमल्स. Yeah, we're like mammals. We are considered as animals. रिसर्च में शौक है. बहुत. आप लोगों के लैब्स में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं? मैं अभी तो फ़िलहाल नहीं स्टार्ट हुए लैब्स में एक्सपेरिमेंट, सेक्शन कर लिया. वरना ये हाँ फ्रॉक का हो चुका होता है. इसके अलावा किस किस एनिमल का किया? अभी तो नहीं हुआ है क्योंकि ओ लेवल्स कर रही हूँ ना, तो इसमें आगे जाके ए लेवल्स. इसमें आपको फ्रॉक का तो सिखा देते हैं. उसके अलावा अभी किसी और एनिमल का नहीं. नहीं, अभी उसके अलावा किसी और एनिमल का नहीं. लैब्स में और क्या क्या कुछ करना अच्छा लगता है? लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करना, केमिकल्स को मिक्स करके देखना, केमिकल बॉन्डिंग या फिर ऐसी कोई बॉन्डिंग देखना. टीचर्स की सुपरविजन में ही होता है, आप लोग इंडिपेंडेंटली तो नहीं करते हैं? क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना. डेर और केमिकल्स को हैंडल करना, अब विदाउट प्रॉपर गाइड आप इसमें खुद से इनिशिएटिव ले भी नहीं सकते. जी. ठीक हो गया. अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में घूमने फिरने का मौका मिले, जाने का मौका मिले, कोई और शहर देखने का मौका मिले, कहाँ जाएंगी? मैं सारे शहर घूम चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा शहर लगा? कश्मीर. लाहौर के अलावा बात करें. कश्मीर. कश्मीर. अच्छा, कश्मीर तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जगह है. मे बी बिकॉज मुझे नेचर में जाना ज़्यादा पसंद है. आई लाइक बॉन्डिंग विद नेचर, दैट्स व्हाई आई विल चूज़ कश्मीर. कश्मीर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सी वैली आपको लगी? इट्स शारदा और व्हाटएवर. शारदा वैली. क्या है, बताएंगे शारदा वैली के बारे में? उसमें बेसिकली क्या कहते हैं, नदी है एंड वाटरफॉल्स भी हैं, माउंटेन से भी पानी निकलता है. दे हैव ग्लेशियर्स और बहुत सारी ग्रीनरी और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी वहाँ के लोगों की, लोकल कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत वेलकमिंग है. रियली. व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन नहीं, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है. स्पेशली वहाँ पर एजुकेशन की जो स्कूल्स या फिर कॉलेजेस हैं वो काफ़ी दूर हैं. वहाँ के लोग भी, वहाँ के यंगस्टर्स भी पढ़ने के लिए यहाँ डाउन में आते हैं, पंजाब में आते हैं. या क्या कहते हैं, पंजाब या फिर उनकी कोई सिटीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर जाते हैं. गुड. पाकिस्तान से बाहर अगर जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना है? इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर अमेरिका और कनाडा. अमेरिका और कनाडा. मे बी बिकॉज वहाँ पर फील्ड्स अच्छी हैं, वहाँ पर जो मुझे जिस उसमें जाना है प्रोफेशन में, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. अच्छा, पढ़ना है, पढ़ के वहाँ पर सेटल हो जाना है या पाकिस्तान वापस आना है, अपने कंट्री में काम करना है? आई वांट टू सेटल ओवर देयर. शी वांट्स टू सेट ओवर देयर. अच्छा, इसका क्या रीज़न है? मे बी बिकॉज मैं प्रोफेशन वहाँ पर मुझे सूट जो किसी को भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो वहीं पर ही सेटल होना चाहेगा. व्हाट यू थिंक? या आई वुड थिंक बिकॉज वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं. वहाँ पर क्या कहते हैं, आपका लाइक जैसे एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छे हैं, डेवलपमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. तो कोई भी अगर चाहेगा कि उसको ये मौका ज़िंदगी में मिले तो उसे वो ज़रूर अवेल करे और पूरी तरह अवेल करे. हंशा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? हिंशा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? एनीथिंग to share through camera, कोई poetry, prose, song. I'll say a quote that my mother shared and I would tell the purpose of that. It's basically you should love yourself first because at the end you are the one who is staying at the end. So nobody else is coming to save you or secure you. It's basically love you. No, because in कब्र में तो आपको अकेले जाना है. पहले ही आते हैं, बिल्कुल. और आप अपने लिए हिसाब अल्लाह से खुद ही होगा, किसी और को नहीं देना है. बेशक ऐसा है. You won't love yourself. Basically, the confidence is the main key. If you won't love yourself, if you won't have the confidence. जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते समझते उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है. No, maybe they are insecure of themselves or maybe not everyone can like everyone. ऐसा नहीं है कि वो लोग ज़्यादा गिविंग होते हैं. कौन लोग? जो लोग दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी ज़ात से बढ़ के. They are people pleasing. You should not be that. You should not be that. इसका मतलब ये कि ऐसे लोग अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं. That would you think? I think yeah. That. अब एक सवाल, ओके, और अगर सही जवाब तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर. बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ फन. लेट्स सी कि आप इसको कंसीव कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं. एंड यू हैव टू लिसन टू इट केयरफुली. कोई ऐसा वेजिटेबल जिसमें 95% पानी है? Vegetable जिसमें 95% मैक्सिमम जिसमें पानी है, सैलड्स में यूज होता है. lemon. It can be, but there is another thing as well. Okay, cucumber. Yeah.
हम और आपकी जानिब से एक छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को हमेशा के लिए मेमोरेबल बनाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके अमेजिंग से दोस्तों से मिलवाते हैं जो हम और आप में आपसे बात करेंगे। हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा फ़न और देखते हैं कि जो फ़न हम आपके दोस्तों के साथ करने के लिए जा रहे हैं, हमें हमारे उस फ़न का वैसे ही जवाब मिलता है या नहीं। अब ये तो आपके दोस्तों से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुसीरा। मुसीरा। जी। मुसीरा, मुझे पूरा नाम बताएं अपना। मुसीरा जमाल। मुसीरा जमाल। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। हमेशा से। जी। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। स्टडी कर रहे हैं। मैं आईकॉम कॉम पढ़ रही हैं, पार्ट 2 में हैं। कितना और वक्त रह गया है कॉम कंप्लीट करने में? बस नेक्स्ट ईयर पेपर्स हैं हमारे। ये पेपर्स हैं, 2 सेमेस्टर और रहते हैं। जी तकरीबन। क्या परसेंटेज रही पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी रही, लाइक फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, दोनों में बहुत अच्छा रहा मेरा। बताएंगी नहीं? हाँ मैं बता देती हूँ 86-87%। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छी परसेंटेज है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान CA का है। वाई CA? कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि आईकॉम के बाद जो है ना BBA का तो पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं चल रहा। CA ही एक वाहिद वो है जिसका अच्छा स्कोप देखने को पाकिस्तान में पढ़ेंगी, बाहर जाएंगी? अभी कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अभी सोचा नहीं है? नहीं। वैसे आपके दोस्तों ने क्या, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस भी तो करते होंगे ना? कोई कुछ कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा, कोई कहती होगी कि मैं अपना बिजनेस करूँगी, कोई कहता होगा कि नहीं मैंने मार्केटिंग की तरफ जाना है, कोई कहता होगा कि मेरा अपना कोई और फील्ड होना चाहिए, मैं बाहर के मुल्क चला जाऊँ। मतलब तरह तरह के हर कोई अपने प्लान्स तो एक दूसरे के साथ शेयर करता होगा। मेरी जो है एक जो मेरी दोस्त है मेरे साथ है, मेरी फील्ड की है, उसने आगे बैंक में जाना है। बैंकिंग? जी। आपका नहीं है इरादा बैंकिंग की तरफ? नहीं। क्यों? मेरा नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। जी। इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर CA ना करें तो प्लान B क्या हो सकता है? कभी सोचा? नहीं। कभी प्लान B के बारे में नहीं सोचा? नहीं। एक ही चीज़, एक ही मोटिव, एक ही गोल और उसी पे फोकस्ड। जी। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। आपका क्या नाम है? अनस। अनस। अनस, मुझे पूरा नाम बताइए। अनस बेग। इस पे क्या करते हैं आप? मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बन चुके? जी बन चुके? जी बन चुका ये। अब क्या कर रहे हैं? अभी मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट में कैसे आना हुआ है? मार्केट में मैंने गूगल में सर्च करा थिंग्स टू डू इन लाहौर और फिर लिबर्टी मार्केट आ गई थी। कहाँ से? यूके से। फ्रॉम UK। और आपने सर्च किया कि अच्छा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो एक्टिविटीज़ में टॉप पर क्या एक्टिविटी थी? वो आ रही थी बहुत सारी चीज़ें, बादशाह मस्जिद। ये जो मार्केट है जिसे लिबर्टी मार्केट कहते हैं, ये आपको सर्च बार में कौन से नंबर पर नज़र आया? कौन से नंबर पर? 6 नंबर। 6 नंबर। जब आप सर्च करते हैं पिक्चर आ थिंग्स रही टू डू इन लाहौर, तो आपको ऑप्शन 1, 2, 3 फर्स्ट 3 ऑप्शंस क्या नज़र आए? बादशाह मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, ये And? चीज़ें आई थी। वहाँ आप जा चुके? देखा है आपने? नहीं उधर अभी नहीं गया। अच्छा, अभी उधर नहीं गए, जाएंगे? इधर हम क्लोज हैं तो इसलिए इधर आ गए यहाँ थे। क्लोज है तो यहाँ पहले आ गए। कितने दिन का स्टे है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स। अभी कितने दिन हुए हैं आपको? अभी हुए हैं तकरीबन 2 वीक्स 2 वीक्स। 2 वीक्स। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1.5 माह का टाइम आपके पास और है, जिसमें अपने बकेट लिस्ट में कुछ और चीज़ें भी। अच्छा, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जगह, ये कुछ ये फैसिनेट नहीं कर रहा? अंदरून भी तो लाहौर के लिए सबसे एक बड़ा अट्रैक्शन का एक जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी अट्रैक्शन है व्यूअर्स के लिए या विजिटर्स के लिए, जो लोग फ़ॉरेन से आते हैं यहाँ पर इस शहर को देखने के लिए। जी हाँ, स्ट्रीट फूड्स का बहुत शौक था। अभी वो ट्राई करी हुए है स्ट्रीट फूड। करेंगे? करेंगे, करीबी भी है थोड़े से स्ट्रीट फूड खाए। लाहौर की सबसे अच्छी बात बताइए। 2 हफ्ते आपने गुजारे हैं, इस शहर का सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? इधर की एनवायरनमेंट, माहौल इधर का बहुत स्मॉग? अच्छा लगा। माहौल और क्या? स्मॉग? नहीं स्मॉग। स्मॉग के अलावा? स्मॉग के अलावा वेदर लोग फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं, वेलकमिंग हैं। वेलकमिंग बहुत हैं। लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ हैपनिंग। तो यहाँ पे आपको लगा कि इतनी हैपनिंग्स हैं या यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं? हाँ
कुछ ना कुछ हो रहा लग रहा है जिधर भी देखो कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हो रहा होता लाइव है बिल्कुल ये। है। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा? मैं कोई रेसिपी शेयर आप क्या सुनाना चाहेंगे, कोई शेर या गाना? इंग्लिश थोड़ा सा कोट है, सही हाँ, आप बताइए। सही है। लाइफ इज़ लाइक ए, नहीं ये नहीं था। लाइफ इज़ लाइक ए thorny rose, not perfect but always beautiful. Always beautiful. This is amazing. कोई रेसिपी भी शेयर करेंगी आप? कुछ छोटा मोटा सा, बड़ा जल्दी जल्दी सा कुछ ऐसा जो बना लेती हो? बेसिकली मैं जो ना कपकेक बना लेती हूँ, ब्राउनी बना लेती हूँ। 5 शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक 1 कप लें, उसके अंदर जो है ना आप 3 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे। 2% आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड करेंगे। आप उसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हाफ स्पून, और उसको उसके अंदर कोको पाउडर और जो चॉकलेट सिरप जल्दी से ऐड करके और उसको माइक्रोवेव कर लें। मिनट में केक तैयार। चॉकलेट ही बनाना है, कोई और फ्लेवर नहीं बना सकते? अगर कोई और फ्लेवर करना तो आप कोई फ्लेवर ऐड है जी। करेंगे। सवाल गौर से सुनिए। अच्छा, ये होता फन पार्ट है हमेशा हमारे दोस्तों के साथ, हम जानने की कोशिश करते हैं कितनी जल्दी हमें जवाब मिलता है, कितनी जल्दी नहीं। सो देखते हैं कि आपके हिस्से में क्या आया, रिडल या कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने राइट हैंड से पकड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते। आप अपने राइट हैंड से पकड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते। लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते। करें पकड़ें। क्या पकड़? ओह, हमारा लेफ्ट हैंड। पक्की बात है। हम और आपकी जानिब से आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे वो सारे के सारे फन से भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से पूछे थे, और जानने की कोशिश की कि आपके दोस्त हमें उन सवालों के फन से भरपूर सवाल, ऐसे सवाल नहीं होते जो किसी को तंग करें या किसी को परेशान करें, बल्कि आपके दोस्त इन सवालों को सुन के और आप इन सवालों को सुन के और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो चलें अब फिर सारे के सारे एक्साइटमेंट से भरपूर सवालों के एक्साइटमेंट से भरपूर जवाबात आपको बताने का वक्त आ गया है। एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो एक अंधा भी देख सकता है। तो अंधा क्या देख सकता है? वो चीज़ है अंधेरा। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया था कि वो क्या चीज़ है जिसे आप सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन उसे उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो जिस चीज़ को आप अपने उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं वो आपका उल्टा हाथ है, आपका अपना उल्टा हाथ। एक और सवाल, वो क्या है जो सबके पास है और सब उसे बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया, और सही जवाब क्या था कि आपकी अपनी किस्मत है जिसे आप बदल नहीं सकते। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से पूछा था वो ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी ज़बान उसके जिस्म से 2 गुना बड़ी होती है। बहुत ही हैरान कुन सवाल और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का सवाल, और इसका जवाब उससे भी ज़्यादा हैरान कुन है। वो जानवर है गिरगिट। आज के बाद याद रहेगा मुझे भी और मेरे दोस्तों को भी। उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे सवाल आपको भी अच्छे लगे और इनके जवाबात उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग थे, हैरान कुन थे। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 फॉलो कर सकते हैं, हमें अपना फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके हमसे बात कर सकते हैं और बस सब कुछ कह सकते हैं जो आप हमसे कहना चाहते हैं। उन सोशल प्लेटफॉर्म्स के नाम सुन लीजिए, टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो टिकटॉक एंड यूट्यूब, मैं हमेशा से कहती हूँ उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें जिन्हें सब इस्तेमाल करें, जहाँ सब इंटरैक्टिव हैं, और इंटैक्ट रहना भी ज़रूरी है सोशल मीडिया से, ताकि आप भी इनोवेटिव हो सकें और जो कुछ हो रहा है उससे बाखबर रहें। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने अगले शो में आपके पास बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्तों को लेकर आऊँगी और बहुत सारे नए सवाल भी आपके दोस्तों से पूछूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।